हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एच डी रेट एजुकेशनल नॉलेज में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आइए, आज का जो हमारा क्लास है वह है भारत विश्व का इतिहास। यहाँ से हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो इतिहास के बारे में भी जानकारी देगा, और इतिहास के साथ साथ कंपटीशन लेवल में जो प्रश्न पूछे गए हैं या जो पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को भी लेकर के आए हैं। दोस्तों, चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा जो क्लास है वो ये है, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को, अर्थात यह इतिहास के जनक माने जाते हैं। इन्हीं को इतिहास का पिता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध था सुनियोजित शहर है। तो यह इतिहास काल का ऐसा सभ्यता था जो शहरी सभ्यताओं के तौर पर रहता था, अर्थात यह बहुत सुनियोजित था। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था कृषि। उनका जो मुख्य व्यवसाय था वह कृषि था, अर्थात कृषि उत्पादन करना, उसे बेचना, बदले में वस्तु लेना, सामान देना, ये उनका व्यापार था। ये सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यापार था। सिंधवासियों का मुख्य फसल था जौ और गेहूं। उस समय देखिए, सबसे ज्यादा जो मुख्य फसल के तौर पर था वह जौ और गेहूं था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल था। तो पूर्वी क्रम से आलमगीरपुर, यह मेरठ उत्तर प्रदेश में है, तथा सुतकांगे डोर ये बलूचिस्तान में है। यह मतलब इसका अगर देखा जाए तो आलमगीरपुर से सुतका सुतकांगे डोर तक सिंधु सभ्यता पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ था। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल है क्रमशः मांदा, अखनूर, ये जम्मू कश्मीर में, यह उत्तरी भाग में फैला हुआ था, एवं दक्षिणी दैमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। तो यह इसका विस्तार था, यानी सिंधु सभ्यता का जो सुनियोजित शहर था वह यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ था। बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो यह कांस्य युगीन था। कांस्य मतलब कांसा, आप लोग समझते ही हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि थी। लिपि मतलब वह क्या लिखते थे, कैसे, क्या मतलब वह संकेत रखते थे, तो वह चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता के लोग ज्यादातर जो भी अपना ये कह लीजिए बात विचारों का आदान प्रदान करते थे वह चित्रात्मक माध्यम से करते थे। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं, यानी यह एक लिपि है। और उस समय खरोष्ठी लिपि या कभी भी खरोष्ठी लिपि कहाँ से कहाँ लिखा जाता है, दाएं से बाएं तरफ। वास्तविक चिन्ह देन है, सॉरी, स्वास्तिक चिन्ह देन है। स्वास्तिक चिन्ह का मतलब ये होता है जो आज ऐसे बनता है, ये स्वास्तिक चिन्ह होता है। ये सिंधु सभ्यता का है, यानी सिंधु सभ्यता के लोग भी इसे बनाते थे और यह एक शुभ तौर पर माना जाता है। तो ये स्वास्तिक चिन्ह सिंधु सभ्यता के ही समय से चलता चला आ रहा है। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था क्या, आग जलाना। मानव द्वारा सबसे पालतू जानवर बनाया गया था कुत्ता। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख पुराना बंदरगाह है लोथल, गुजरात। यह प्रमुख बंदरगाह भी था और सबसे पुराना बंदरगाह भी था। हड़प्पा काल के लोग अनभिज्ञ थे लोहे से, यानी हड़प्पा काल में लोहे की धात नहीं थी, वह इनसे अनजान थे। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में। मेसोपोटामिया, ये नाम सुने होंगे, आधुनिक नाम इसका इराक है। इसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि, अर्थात ये इराक के पास स्थित है। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की किसकी, मातृ देवी की या कुल देवी की। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण।
पुराणों के रचयिता हैं लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। देखिए ये सब क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं कंपटीशन लेवल। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ये कौन कौन वेद है हमारे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब यहाँ बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है और यह सबसे विस्तृत वेद है। वेदांगों की संख्या 6 है। इसको हम किसी और क्लास में जिक्र करेंगे, क्योंकि हमारा क्लास बड़ा ना हो, इसलिए कुछ चीजें शॉर्ट में लेकर के आते हैं। गायत्री मंत्र लिया गया है। गायत्री मंत्र जो आज गायन होता है वह ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं विश्वामित्र जी। आर्यों की जानकारी का स्रोत है ऋग्वेद, यानी आर्यों के बारे में अगर हमें जो भी जानकारियां प्राप्त होती हैं वो कहाँ से होती हैं? ऋग्वेद से। कि आर्य लोग क्या थे, कहाँ से आए थे, इनका मूल निवास क्या था, इनकी भाषा, ये सारी चीजें हमारे ऋग्वेद में वर्णित हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी, यानी ऋग्वेद में सबसे अधिक बार जिक्र किस नदी का हुआ है? सिंधु नदी का हुआ है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी, क्या थी? संस्कृत। आर्य लोग भारत आए थे, कहां से आए थे? मध्य एशिया से। गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर या कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु की घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। बुद्ध जी के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। ये क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन के एग्जाम में। बुद्ध जी द्वारा गृह त्याग की घटना है महाभय निष्क्रमण, अर्थात वह घर छोड़ करके जब गए तो उस क्रियाकलाप को महाभय निष्क्रमण कहा गया है बौद्ध ग्रंथ में। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में, अर्थात बुद्ध जी की जो भाषा थी उपदेश देने का, लोगों को संदेश देने का, वह किस भाषा में थी? पाली भाषा में। बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में, ये भी इंपॉर्टेंट सही है। बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी, अर्थात उनकी मौसी। गौतमी जो होती हैं गौतम बुद्ध जी की मौसी होती हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा है जातक। यह उनके जन्म के पूर्व की कथाएं हैं। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक में बौद्ध जी से रिलेटेड सारी जानकारियां हैं। थोड़ा सा जानेंगे जैन धर्म क्या है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर या तीर्थंकर हैं ऋषभ देव। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। महावीर जी का जन्म वैशाली में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर जी की मृत्यु पावापुरी में 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महावीर जी किस घराने में पैदा हुए थे? तो क्षत्रिय। जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय थे श्वेतांबर और दिगंबर। मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिव्रज राजगिरी। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में, 4 ईस्वी पूर्व। ईसा मसीह का मृत्यु कब हुआ? 33 ईस्वी में। तो दोस्तों देखिए जो भी क्वेश्चंस थे ये थे आज के। धन्यवाद।